Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is a health check for the new GST healthcare reforms. तो इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रिलीफ इंश्योरेंस पे दिया गया है। आगे 18% जीएसटी लगता था इंश्योरेंस पे, पर अब कोई जीएसटी नहीं है इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंसेस पर बीच में ये चीज़ भी आती है कि इंश्योरर्स जो हैं वो बेनिफिट क्या कंज्यूमर्स तक पास कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए मॉनिटरिंग होनी चाहिए और इसके लिए री इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूडेड है ताकि जो बेनिफिट है वो एक्चुअल में अक्रॉस द चेन फ्लो करे। हॉस्पिटल रूम्स एंड मेडिकल सर्विसेज, तो 5,000 से कम पर डे वाले रूम्स पे कोई जीएसटी नहीं है, जिससे मिडल और लोअर इनकम फैमिलीज सेफ हैं। अबव 5,000 रुपीज़ पर डे नॉन आईसीयू रूम्स पे 5% जीएसटी है, पर लेकिन जितने भी ये लाइफ सेविंग केयर है, चाहे वो मेडिसिन हैं, चाहे वो हॉस्पिटल रूम्स जैसे कि आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, उन पे एग्जेम्प्टेड है टैक्स, नो टैक्स देयर। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, कोर मेडिकल सर्विसेज पे ऑलरेडी नो टैक्स है। मेडिसिन एंड मेडिकल सर्विसेज, ज़्यादातर मेडिसिन पे 5% जीएसटी है जो कि पहले 12% हुआ करता था। लाइफ सेविंग ड्रग्स 0% जीएसटी, मेडिकल डिवाइसेस 5% जीएसटी है, आगे 12 से 18% हुआ करता था। डायग्नोस्टिक्स एंड लैब सर्विसेज जीएसटी से ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है। इनपुट किट्स जैसे कि किट्स, रेजेंट्स, इक्विपमेंट, ये अब कम टैक्स इन पे लगाया जाएगा ताकि और जो टैक्सेस हैं वो और भी चीप थोड़े से करने की कोशिश करेंगी ताकि जो सेविंग्स हैं वो पेशेंट्स तक पास ऑन करी जा सकें। प्रिवेंटिव एंड वेलनेस सर्विसेज, तो जिम्स, योगा स्टूडियोज़, फिटनेस सेंटर्स, सैलॉन्स, बार्बर्स, वेलनेस सर्विसेज, इन पे अब 5% जीएसटी होगा, पहले 18% हुआ करता था। हर रोज़ पर्सनल केयर आइटम्स, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम एक्सेट्रा, इन पे 5% होगा, आगे 12 से 18% हुआ करता था। डिस्करेजिंग अनहेल्दी हैबिट्स, सिगरेट्स पे वेरी हाई टैक्स 52% से 88%, शुगरी ड्रिंक्स पे 40% जीएसटी, एंड गोल इज़ कि डिस्करेज करें हम कंजम्पशन इनकी ताकि पब्लिक हेल्थ इंप्रूव कर सकें। बिगर पिक्चर इज रिफॉर्म्स अलाइन विद विकसित भारत 2047 गोल्स। ये किस लिए करा गया है? ताकि हम इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बना सकें, कॉस्ट जो लाइफ सेविंग ड्रग्स और डिवाइसेस हैं उनकी कट कर सकें, इनकरेज करें वेलनेस और प्रिवेंटिव हेल्थ, सिंप्लीफाई करें टैक्सेस फॉर फार्मेसीज, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, हेल्थियर लाइफस्टाइल्स को प्रमोट करें। सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि क्या सच में लोगों को इंश्योरेंस का और ट्रीटमेंट का फ़ायदा हो पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या इंश्योरेंस और ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं, लोअर रूटीन हेल्थ केयर कॉस्ट हो पा रही है, ग्रोथ प्रिवेंटिव केयर से बढ़ रही है, क्या जो मेडिसिन का मिसयूज़ है वो कम हो रहा है या नहीं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लाइव्स कितनी सेव कर पा रहे हैं, वो चीज़ हमारी रियल सक्सेस है। क्रक्स इज जीएसटी 2.0 इज शिफ्टिंग हेल्थ केयर टूवर्ड्स अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, prevention and healthier living. So the next article is a project of strategic and national importance. So what is the project actually? एक integrated mega development plan ग्रेट निकोबार आइलैंड के लिए किया जा रहा है, जिसमें क्या है कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा 14.2 मिलियन 20 फुट इक्वलेंट कैपेसिटी का, साथ में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 450 MVA गैस एंड सोलर पावर प्लांट एंड टाउनशिप ओवर 16,610 हेक्टेयर्स। एम है कि आइलैंड को एक हब बना पाएँ हम मैरी टाइम और एयर कनेक्टिविटी का इन द इंडियन ओशन, ताकि हमारी भी इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो इंडियन ओशन पे बढ़ सके। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस वैल्यू, तो इंडिया की प्रेजेंस इंडियन ओशन में स्ट्रेंथन करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकते हैं हम, जॉब्स, ट्रेड, कनेक्टिविटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान ऑलरेडी करे जा चुके हैं। 81.55 करोड़ ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इवन बिफोर दी कंस्ट्रक्शन। रिस्क असेसमेंट बोथ ह्यूमन मेड और नेचुरल डिजास्टर्स का कर लिया गया है। सिर्फ 2% ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एरिया एंड 1.82% ऑफ फॉरेस्ट कवर इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट के लिए। फॉरेस्ट एंड ट्री मैनेजमेंट, तो 130.75 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड जो है उसको डाइवर्ट किया जाएगा, उसमें से 18.65 लाख ट्रीज जो हैं एस्टिमेटेड है उस एरिया में, बट जो 7.11 लाख ट्रीज हैं उनको गिराया जाएगा
मतलब मे बी गिराए जाएं, और 65.99 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन एरिया जो है वो रिटेन कर लिया जाएगा। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन हरियाणा में करी जाएगी, 97.30 स्क्वायर किलोमीटर आइडेंटिफाई करा गया है एज पर फॉरेस्ट एक्ट गाइडलाइंस। ट्राइबल वेलफेयर, तो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो निकोबारीज और शॉम्पेन ट्राइब्स को नहीं डिस्प्लेस करेंगे। कमेटीज़ सेटअप करी गई हैं ताकि वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का वेलफेयर का ध्यान रख सकें। कंसल्टेशंस हेल्ड करी गई हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ट्राइबल वेलफेयर बॉडीज़ और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ। ट्राइबल रिजर्व एडजस्टमेंट्स क्या करी गई हैं कि 73.07 स्क्वायर किलोमीटर उनका डी नोटिफाई किया जा रहा है, उसकी जगह 76.98 स्क्वायर किलोमीटर री नोटिफाई किया जा रहा है उनके लिए। तो नेट गेन ट्राइबल रिजर्व में कितना आ रहा है, 3.9 स्क्वायर किलोमीटर का। वेलफेयर पॉलिसीज जैसे कि जरावा पॉलिसी एंड शॉम्पेन पॉलिसी उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। फेज डेवलपमेंट, तो टोटल प्रोजेक्ट एरिया इज गोइंग टू बी 166.10 स्क्वायर किलोमीटर। फर्स्ट फेज में 72.17 स्क्वायर किलोमीटर, नेक्स्ट फेज में 45.27 एंड नेक्स्ट फेज में 48.71 स्क्वायर किलोमीटर में की डेवलपमेंट करी जाएगी। साइंटिफिक और इकोलॉजिकल स्टडीज़ सारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करी गई है, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोनोलॉजी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है वो प्लान करे गए हैं 8 लोकेशंस पे, सेफ क्रॉसिंग्स फॉर स्नेक्स, क्रैब्स, क्रोकोडाइल्स एंड आर्बोरियल एनिमल्स। बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी, द प्रोजेक्ट इज डिजाइंड एज अ मॉडल ऑफ इकोनॉमी प्लस इकोलॉजी। इंश्योर करेंगे जॉब क्रिएशन, कनेक्टिविटी, नेशनल सिक्योरिटी इन्हांसमेंट, environmental safeguards और ट्राइबल प्रोटेक्शन। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज नॉट जस्ट एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान but a strategic economic ecological initiative. It promises growth, jobs and strong defense positioning while ensuring tribal welfare and environmental safeguards as respected. That's all for the articles today. Thank you.